शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। इंतजामिया के चंद अफसरान यूटी इंतजामी मॉडल का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सूरत हाल ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। वज़ीर आला का दिल्ली से वापसी के बाद अफसरान को साफ साफ अल्फाज में पैगाम। 4 नवंबर को असेंबली स्पीकर का होगा इंतखाब। असेंबली इजलास 4 से 8 नवंबर तक रहेगा जारी। मेंबरान असेंबली ने अफसरान के साथ मीटिंगों का अमल किया है शुरू। गुरेज, उड़ी, करना, बानिहाल में मेंबरान असेंबली सरगर्म। और किश्तवाड़ में टिप्पर ने 2 राहगीरों को कुचल डाला। सड़क हादसात में जम्मू कश्मीर में 5 अफराद अज़जाम। और भी कई मौज़ूआत रहेंगे आज के शेरबीन में एक वक्फ के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा, भद्रवाह, DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के दर्जे पर होने की वजह से जम्मू कश्मीर में जो इंतजामी मॉडल मौजूद है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने काबीना साथियों और मुख्तलिफ महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग के दौरान किया। वजीर आला ने कहा कि इंतजामिया में मौजूद कुछ लोग गालिबन ये समझते हैं कि वो यूटी के इंतजामी मॉडल का नाजायज फायदा उठाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना होगा कि ये सूरत हाल ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में अपनी मीटिंगों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें मरकजी सरकार की आला तरीन सतहों से इत्मीनान दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामी मॉडल अनकरीब तब्दील होगा। वजीर आला ने मजीद कहा कि वो दिल्ली का एक कामयाब दौरा करके लौट आए हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकजी सरकार की तरफ से किए गए मुख्तलिफ वादे वफा किए जाने का भरपूर यकीन दिलाया गया है, बिलखुसूस इंतजामी मॉडल की तब्दीली का। लिहाजा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जो लोग ये समझते हैं कि वो यूटी के इंतजामी मॉडल से नाजायज फायदा उठा सकते हैं, उन्हें याद रखना होगा कि जूं ही रियासत का दर्जा बहाल होगा तो उनकी ऐसी कारस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वाज़ेह है कि मीटिंग से कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने काबीना साथियों और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों को विजिलेंस अवेयरनेस वीक के सिलसिले में हल्फ दिलाया। अब एक और मौजूद, जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास 4 नवंबर को श्रीनगर में शुरू होगा। पहले रोज असेंबली स्पीकर का इंतखाब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंबली के पहले इजलास से खिताब करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इजलास 8 नवंबर तक जारी रहेगा, जिस दौरान मेंबरान LG के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बात करेंगे। इजलास सिर्फ 5 दिन तक जारी रहेगा, जिस दौरान चंद अहम करारदादें भी पेश करने की खबरें हैं। इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबिक वजीर अब्दुर्रहीम राठौर को स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला लिया है, जिसका वज़ारता तौर असेंबली में वजीर आला खुद ऐलान करेंगे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज तीसरे रोज भी जम्मू में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोनों खित्तों के दरमियान पैदा की गई दूरियां कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार लोगों के मसाइल हल करने में जुट गई है। समीन बीजेपी ने इन दिनों पूरे मुल्क में मेंबरशिप मुहिम शुरू कर रखी है। इधर जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में मेंबरशिप मुहिम
का आगाज किया गया है। इधर राज्य जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने जनूबी कश्मीर में कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने चार्ज संभाला है तब से हालात भी खराब होने लगे हैं। रविंदर रैना ने कहा कि हालिया असेंबली इलेक्शन में गुरेज, शोपियान और अनंतनाग के लोगों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी ने कश्मीर से 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। रविंदर रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना सियासी नहीं बल्कि पॉलिसी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को वादी कश्मीर से 1,26,000 से ऊपर वोट वादी कश्मीर की आवाम ने दिए हैं। मैं दिल की गहराइयों से वादी कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं और एक एक वोटर जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गुरेज का जिक्र करना चाहूंगा, जिस गुरेज में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार वहां परफॉर्मेंस किया। 1000 वोट का ही फासला रह गया था, वरना गुरेज में पहली बार कमल का फूल खिलने को तैयार था। साथ ही साथ हमने देखा कि शोपियान में तकरीबन 8000 के करीब और अनंतनाग वेस्ट में मोहम्मद रफीक वानी साहब ने 8000 के करीब वोट लिए। एक मामला है जम्मू कश्मीर में यहाँ रियासत का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा देने की, ये कोई सियासी ऐलान या सियासी मामला नहीं है। जो स्टेटहुड का मामला है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर की रियासत है, बॉर्डर की यूनियन टेरिटरी है। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बड़े तबाहकुन मंजर दहशतगर्दी के देखे। आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ हुकूमत ने हलफ उठाई, उसके बाद गगनगीर गांदरबल में और बूटा पथरी गुलमर्ग में किस तरीके से दहशतगर्दाना हमले हुए। जम्मू के अखनूर में, गुरेज, शोपियान और अनंतनाग में बीजेपी को अच्छे वोट मिले हैं। बात कर रहे थे बीजेपी के सदर रविंदर रैना। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर में 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली अपने अपने हलकों में अफसरान के साथ मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर रखे हैं और इन दिनों तमाम मेंबरान असम्बली गाँव देहात का दौरा कर रहे हैं। एमएलए बानिहाल सजाद शाहीन ने हल्का इंतखाब के कई पहाड़ी इलाकों में अफसरान के हमरा दौरा किया, जबकि एमएलए करना जावेद मिर्चाल इन दिनों करना में मौजूद हैं। इस दौरान सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इत्तलात के मुताबिक एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी ने आज सब डिवीजन उड़ी के अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्कद की, जिस दौरान अफसरान ने तामीर तरक्की के प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी। एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शाही ने अफसरान पर जोर दिया है कि तमाम तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल कराए जाएं। मीटिंग में एसडीएम उड़ी और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस दौरान एमएलए गुरेज ने आज तुलील के दूर दराज गाँव चकवाली का दौरा करके वहां के लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उनका कहना है कि गुरेज में असाजा की कमी की वजह से दर्स व तदरीस का अमल मुतासिर है। जहाँ तक सवाल है, इस वक्त मैं आफ्टर विनिंग द इलेक्शन लास्ट का हूँ, हमारा आता है चकवाली, वहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आया था इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। परसों मैंने मीटिंग बुलाई थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की दावत डाक बंगलों में। हमने यहाँ देख लिया कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों की मुश्किलात क्या हैं और उनको हल करने के लिए अफसर उसको बताया गया। यहाँ पानी का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ राशन का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे बात की गई। और खासकर पानी का मसला जो है, क्योंकि विंटर में यहाँ फ्रोज हो जाता है पानी और उसके बाद पानी की बड़ी किल्लत रहती है, तो स्कूलों में टीचर अवेलेबल नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि हम कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं और हमारे अभी तक हायर सेकेंडरी में लेक्चरर मौजूद नहीं है। कॉलेज में जबकि 13 पोस्टें हैं, सिर्फ 2 ही लेक्चरर हैं। तो बहुत ही यहाँ मुश्किलात हैं जिनको हल करने की जरूरत है। और मैंने हिदायत दे दिया परसों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन पे काम किया जाए और लोगों की मुश्किलात को कम करने का हमें काम करना चाहिए। तो अभी विंटर आ रहा है, विंटर में अक्सर बिजली सप्लाई भी गुरेज, दावर, तुलेल, जिस गांव में आप हैं चकवाली, यहाँ मुतासर रहती है। तो विंटर में इस साल बिजली सप्लाई मतवाता रखने के लिए क्या इक़दाम किए गए? बेसिकली हमें जो लाइन आई है अभी तक उस पर ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं। लोग बिजली होने के बावजूद बिजली से महरूम है।
میں نے ابھی کمشنر سیکریٹری جو پاور سے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اگلے 10 دن میں یہ ٹرانسفارمر نصب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑی سی برف پڑے گی تو راجدھان میں جو ہے بالکل یہ ختم ہو جائے گا، اب لائنیں گر جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تیل ڈمپ کیا ہے، ڈیزل جو ہے وہ ڈمپ ہو گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ بجلی کی کوئی قلت نہیں رہے گی جورنگ ونٹر سیزن میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کا جہاں تعلق ہے، راشن انہوں نے کہا ڈمپ کیا ہوا ہے، یہاں 6 مہینے پہلے ہی راشن لیا جاتا ہے کیونکہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مشکل ہوتا ہے جانا، تو میں نے ہدایت دیا ہے کہ 6 مہینے کے راشن ان ایڈوانس دیا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو جورنگ ونٹرز کی، وہ راشن کے لیے یہ ہو جائے۔ جہاں تک ڈاکٹروں کا سوال ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر سے ہمارے پاس گائنی نہیں ہے، گائنی کی پوسٹ ہے لیکن ابھی تک گائنی یہاں پوسٹ نہیں ہوئی ہے۔ مجھے ڈائریکٹر ہیلتھ سروس نے کہا ہم نے یہاں پوسٹ کیا، ابھی ایک ریڈیولوجسٹ نے جوائن نہیں کیا، اور مجھے ڈائریکٹر ہیلتھ سروس نے ایشور کیا ہے کہ وہ بہت جلد جوائن کرے گا تاکہ یہاں ہم ایٹ لیسٹ الٹرا ساؤنڈ ونٹر کے دوران میں لوگوں کو کریں گے جو بیچارے بیمار ہیں جن کو یہاں پرابلمز آتی ہے جورنگ ونٹرز۔ تو اوور آل مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یقین دلایا کہ جورنگ ونٹرز یہاں کوئی پرابلم نہیں ہو۔ تو آپ اس وقت چکوالی گاؤں میں ہے، چکوالی کے بچے جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری اسکول بڈو آب آتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی لیکچرر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کسی بھی ہائر سیکنڈری میں چاہے وہ بڑواب کی ہائر سیکنڈری ہو، وہ بڑوگام کی ہائر سیکنڈری ہو، وہ پی ٹی ایل کی ہائر سیکنڈری ہو، وہ کلشے کی ہو، ایون داور اور ازمر کی ہائر سیکنڈریز ہیں، یہاں ابھی بھی پورا سٹاف نہیں ہے ان کے پاس۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 مہینے رہ گئے، اس کے بعد ونٹر ویکیشن ہو جائیں گے تو یہ بچے پڑھیں گے کیا، اور آپ مارچ اپریل میں جو ہے وہ ایگزام کریں گے۔ تو ہمیں یہاں سے جاتے ہی ایجوکیشن منسٹر یہاں آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو اپرائز کیا ہے کہ پھر میں نے ان کو پوچھا کہ کیوں نہیں آئے ہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنٹریکچوئل کے لیے اپوائنٹمنٹ کیا لیکن ان لوگوں نے جوائن نہیں کیا، لوکل لڑکے یہاں ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا ایس ڈی او کو کل کی لوکل لڑکوں کو پریفرنس دیا جائے، لوکل کینڈیڈیٹس کو، تاکہ وہ یہاں ہی رہیں گے اور ان لوگوں کو پڑھائیں گے۔ اگر آپ میرٹ بیسس پہ آپ شروع کرو گے تو وہاں سے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سی او اور ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جو ہے کمشنر ایجوکیشن اس پہ ایک ریویو لے کے یہاں کے لیے لوکل سٹاف کو پریفر کریں گے یہاں رکھنے کے لیے۔ ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی کا دور دراز علاقے کا دورہ۔ ادھر کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے اننت ناگ پیرزادہ محمد سعید نے آج ڈاک بنگلہ کھنبل میں افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایم ایل اے موصوف نے افسران پر زور دیا کہ اننت ناگ میں تعمیر و ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ ادھر ایم ایل اے جڑیبل تنویر صادق نے آج لال بازار میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور وہاں یقین دلایا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت دستکاری شعبے سے وابستہ افراد کے اہم مفادات کو تحفظ ترجیح بنیاد پر دے گی۔ تنویر صادق نے کہا کہ سری نگر ہنرمندوں کا ایک مرکز ہے اور اس کے فروغ کے لیے وہ خود وزیر اعلیٰ سے بات کریں گے۔ ادھر آج ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک نے بٹنور ترال میں ایک عوامی دربار میں شمولیت کی، جہاں لوگوں نے مختلف معاملات ان کے سامنے رکھے۔ شیئربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو۔ بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر OPC سیمنٹ، یہی تو ہے 100% سیمنٹ۔ باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے، جو بھی بناؤ دل سے بناؤ۔ خیبر OPC سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے۔ نمستے دوستوں، میں ہوں آپ کی یاترا کی ساتھی بھارتیہ ریل۔ میں ہوں ایک سفر، ایک کہانی، ایک انوبھو۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں اس سفر کو خوشنما بنا سکتی ہیں۔ کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، ریل پریسر، پٹریوں، پلیٹ فارمز اور ڈبوں کو سوچھ رکھنے میں اپنا یوگدان دیں۔ آؤ سوچھتا کو مل کر سفل بنائیں، ایک سوچھ بھارت کی اور ہم سب ایک قدم بڑھائیں۔ اتر ریلوے دوارا جن ہت میں جاری۔ شیئربین آپ آن ریڈیو سری نگر سے اپنے میزبان محمد حسین ظفر کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، آج سونمرگ کرگل شاہراہ پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موت جبکہ دوسرا شدید طور زخمی ہوا ہے۔ یہ حادثہ آج سویرے گمری کے نزدیک پیش آیا۔ اطلاع کے مطابق تیل ٹینکر نے ایک کار کو ٹکر دی اور اس کے نتیجے میں کرگل کے رہنے والے محمد رضا جاں بحق ہوئے، جبکہ ذاکر حسین نامی دوسرا شخص شدید طور زخمی ہوا ہے۔ ادھر بڑگاہ میں ٹرین کی زد میں آ کر ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ یہ حادثہ ناڑی گام اور
जोहामा स्टेशन के दरमियान पेश आया है। जाँ बाक हुए नौजवान की शिनाख्त इमरान नजीर वलद गुलाम मोहम्मद के तौर हुई है। इससे पहले गुज़श्ता शब HMT श्रीनगर में सड़क के एक हादसे में आरिजाल बड़गाम के नजीर अहमद वार की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 2 दीगर जख्मी हुए। यह हादसा टाटा मोबाइल गाड़ी और बस के दरमियान टक्कर के नतीजे में पेश आया। इधर मुजकोट उधमपुर में एक मेटेडार को हादसा पेश आया है और इसमें नर्सिंग के 30 तालिब इल्म जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये नर्सिंग स्टूडेंट GMC उधमपुर से ताल्लुक रखते थे। इधर किश्तवाड़ से मिली इत्तलात के मुताबिक आज द्रबशाला के बाजार में एक डंपर ने 2 नौजवानों को कुचल डाला और उनकी मौके पर ही मौत हुई। ये वाकया ठाठरी किश्तवाड़ रोड पर पेश आया है। दोनों नौजवानों का ताल्लुक भलेसा से, जिनकी शिनाख्त हिलाल अहमद वलद गुलाम मुस्तफ़ा साकना चंगा और इशरत हुसैन वलद मोहम्मद हनीफ साकना चंगा के तौर हुई है। बताया जाता है कि डंपर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सीधे दुकान के साथ टकराया और इसके नतीजे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट भलीसी ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए सगवानों के साथ ताज़ियत की है। मोहम्मद इकबाल भट्ट भलीसी ने मुतासरा खानदानों को माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया है। इधर साबिक वजीर GM सरूरी, अब्दुल मजीद वानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू ने इस हादसे पर सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। अब एक और मौजूद, सभी जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सवेरे SKICC श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हजारों मर्दों जन ने शिरकत की। ये दौड़ बॉटनिकल गार्डन में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये तकरीब इत्तेहाद के जज्बे को परवान चढ़ाती है, जो कश्मीर के सकाफती ताने बाने में गहराई से पायवस्त है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब एक और मौजूद, सामीर वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी मतला अबर आलूद रहा। इत्तलात के मुताबिक वादी के कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश कल रात के दौरान हुई और आज सवेरे भी बूंदाबांदी हुई, जबकि जोजिला पहाड़ और गुरेज के कलशे गांव में आज सवेरे हल्की बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के पहाड़ियों पर भी सुबह सवेरे बर्फबारी की इत्तलात हैं, जबकि केरन और दीगर बलाई इलाकों में आज सवेर बारिश हुई। इस दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शर्मीन से बात करते हुए कहा कि 8 नवंबर तक मौसम मजबूत और खुश्क रहेगा। अलबत्ता शुमाली हिंदुस्तान में धुंध का दौर जारी है, जबकि लद्दाख खित्ते में दर्ज हरारत मनफी में शुरू हो चुका है। ऑलरेडी मौसम केबल WD के कारण थोड़ा सा खराब रहने के इम्कान थे खतरों 29 को, तो आज सुबह से ही मौसम जो है अबर आलूद बना हुआ है। हल्की बारिशें खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांदीपुर और गांधरबल के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें हुई हैं। तो हल्की बर्फबारी भी कुछ एक जगहों से रिपोर्ट की है, खासकर गुरेज और तिलेल एरिया, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के खासकर सोनामर्ग और जोजिला एक्सिस के दरमियान जो हल्की बर्फबारी हुई है। बाकी हल्की बारिशें कुछ एक जगहों के अंदर थोड़ी सी होती रहेंगी खासकर शाम तक, फिर उसके बाद जो है मौसम धीरे धीरे खुल जाएगा। और कल से जो है कोई एक्टिविटी नहीं है लगभग 8 नवंबर तक, तो मजमूई तौर पर मौसम जो है अमूमन खुश्क रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो 8 नवंबर के बाद कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है कि बर्फबारी होगी? अभी के हिसाब से तो फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है कोई मेजर WD के, तो शीतल WD बीच में आया थी, कोई ऐसे सच कोई इम्पैक्ट नहीं है ज़्यादा। तो 8 नवंबर तक मौसम जो है फिलहाल मजमूई तौर पे ड्राई रहने के चांसेस हैं। अलबत्ता खासकर फर्स्ट ऑफ नवंबर से सुबह शाम जो है थोड़ा सा शालो फॉग और मिस्ट ये रहेंगे, जिसके कारण जो विजिबिलिटी जो है थोड़ा सा एक इशू बन सकता है कमिंग डेज में। तो हल्की फॉग खासकर शालो फॉग और मिस्ट जो है 1 नवंबर के बाद जो है सुबह शाम थोड़ा सा रह सकता है। ये जो आप कह रहे हैं कि 1 के बाद धुंध छाने का इम्कान है, तो ये पूरे शुमाली हिंदुस्तान से भी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं? अब विंटर ग्रेजुअली ऑनसेट हो रहा है और अभी विंटर में जो डस्ट लेवल है, पोल्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में जमा होता है, तो उसके कारण जो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया में भी जो है अभी बहुत सारा स्ट्रबल बर्निंग होता है, या यहाँ वैली के अंदर भी अलग अलग जगहों पे जो कोयला वगैरह या बाकी चीज़ें हम विंटर का जो इंतजाम करते हैं, तो उस कारण भी जो है थोड़ा सा पोल्यूशन होता है। ओवरऑल जो है थोड़ा सा फॉग, शालो फॉग और उसके साथ साथ मिस्ट जो है वो आने वाले दिनों में 1 नवंबर के बाद रहने के साथ 8 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहेगा। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। ओडिसी मिली इत्तलात के मुताबिक परनिया बोनियार के सरकर्दा शहरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक ब्लॉक सदर आसिमुद्दीन मसूदी आज सवेरे
आबाई गांव पूर्णिया में इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि मरहूम आसिमुद्दीन मसूदी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट GMC बारामूला डॉक्टर परवेज मसूदी के वालिद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद शफी उडी और MLA उडी डॉक्टर सजाद शफी के समेत दीगर सियासियों, समाजी शख्सियात और मुलाजमीन अंजुमनों ने सोगवारान से ताज़ियत की है। सामीन, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोहरा के ऑडिटोरियम में आज पहली बार एक अवामी दरबार मुनक्कद हुआ, जिसमें मरीजों के साथ साथ तीमारदारों ने शिरकत की और अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को दरपेश मसाइल से अस्पताल इंतजामिया को आगाह किया गया। सिक्किम इंतजामिया ने कुछ मसाइल को मौके पर ही हल करने के अहकाम सादिर किए हैं। अवामी हलकों की तरफ से इस दरबार की पजीराई की गई है। एक रिपोर्ट अकरमुल हसन से। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आज अपनी निज़त की पहली तकरीब में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने सिक्किम से मुतल्लिक कई अहम अवामी मसाइल और शिकायत को उजागर किया। ये तकरीब सिक्किम के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह प्रोफेसर गुलाम हसन यत्तू, OPD और मेडिकल रिकॉर्ड के फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर समीना मुफ्ती, इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर शाहनवाज हमीद खान भी स्टेज पर मौजूद थे, जबकि कई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और दीगर शोबों के इंचार्ज भी तकरीब में मौजूद थे। वाज़ेह है ये तकरीब सिक्किम के पब्लिक रिलेशन शोबे ने किया था। इस मौके पर सिक्किम के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर अफसरान ने उजागर किए गए अवामी मसाइल और शिकायत को बगौर सुना। इस अवामी दरबार में सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने सिक्किम से मुतल्लिक बाज़ मसाइल को हल करने के हवाले से अपनी आरा और तजावीज़ दी। आपसी गुफ्तशनीद के दौरान इनमें बाज़ तजावीज़ पर इत्तिफाक राय हुआ। इस मौके पर बात करते हुए सिक्किम सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने बताया कि सिक्किम चूँकि एक अवामी इदारा है और इसकी अवाम के साथ डीलिंग है, इसलिए यह ज़रूरी है कि अवाम और सिक्किम इंतजामिया के दरमियान बाहमी रवाबित मजबूत हो और उनके दरमियान मुकम्मल तालमेल हो। उन्होंने इस मौके पर उजागर किए गए बाद मसाइल के पूरी हल के हवाले से मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी और ये यकीन दहानी भी कराई कि दीगर मसाइल और शिकायत को हल करने के लिए वो ज़ाती तौर पर मुतहरिक रहेंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के मसाइल सुनने के लिए एक WhatsApp नंबर भी शाया करे ताकि लोग इस पर आसानी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सके। डायरेक्टर सिक्किम ने लोगों से इल्तिमास की कि वो मामूली तिब्बी मसाइल के लिए अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर से राबिता करे और उन्होंने सिक्किम में सिक्योरिटी अमले के साथ ताउन करने की भी दरखास्त की। ये थे सिक्किम से अकरमुल हसन। सामीन, आज से चरार शरीफ में सूफी बुजुर्ग हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हुआ। आज सैकड़ों ज़ायरीन ने चरार शरीफ ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, MLA चरार शरीफ अब्दुल रहीम राथर, जमीयत हमदानी के सरबराह रियाज अहमद हमदानी और दीगर लीडरान ने उर्स के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। शहरबीन, आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर सरकार के मुलाजमीन का कहना है कि उनकी GP फंड बिलें कई माह से ट्रेजरी में इल्तवा में पड़ी हैं और इस वजह से मुलाजमीन सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। OD ट्रेजरी में कई माह से असाजा की GP फंड बिलें अदायगी के लिए रुकी पड़ी हैं और असाजा को इन रकूमात की फिलवक्त ज़रूरत है और वो फौरी तौर इनकी अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं। इधर बांडीपोरा के असाजा का कहना है कि उनकी GP फंड बिलें एक माह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में इल्तवा में पड़ी हैं। असाजा ने GP फंड मामलात को फौरी तौर हल करने का मुतालबा किया है। कुपवाड़ा से मिली इतलात के मुताबिक दरिल, तारतपोरा, रामहाल में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जबकि जल शक्ति महकमे ने कई साल पहले दरिल, तारतपोरा के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं की गई और इसके बायस आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरबीन, आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार में हजारों नौजवानों की तकर्रुरी दर्जे 4 मुलाजमीन के तौर अमल में लाई गई। तकर्रुरी के दौरान भी ये अमल तजाद का शिकार रहा और SSB को कई बार इस अमल में बदलाव लाना पड़ा। मुलाजमीन की तकर्रुरी के साथ ही बाज़ उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने लगे, क्योंकि 400 से ज़ायद असामियाँ पुर नहीं हो सकें। पर SSB और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के दरमियान वेटिंग लिस्ट को लेकर खत किताबत इस कदर लंबा चला कि 2 साल गुजरने के बाद भी मुस्तहक उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो सकी। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान ये नौजवान JD से लेकर LG और SSB के दफ्तर की खाक
छान रहे हैं मगर बेसूद। जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील पाने के बाद से ही इन नौजवानों की उम्मीदें फिर से बढ़ने लगी हैं कि सरकार उनकी वेटिंग लिस्ट अब जरूर जारी करेगी। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इन उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आला की तवज्जो मामले की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की। शॉर्ट लिस्ट किया 9,000 बच्चों को, एलिजिबल थे, बाकी 4,000 जो थे वो एलिजिबल थे, उनको बाहर निकाला गया। तो उसके बाद बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो और बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, जबकि रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 1 लिस्ट ऑफ 4 इनको लाना था। तो इन्होंने 9,000 ही लाए, इन्होंने वो रूल फॉलो नहीं किया। उसके बाद हमारी डीवी होगी, 20,000 बच्चों को और लाया गया शॉर्ट लिस्ट में। तो हमने डीवी की, अच्छी तरह से डीवी की, तो सिलेक्शन लिस्ट 2022 में निकला फाइनल लिस्ट। तो उसके बाद हमने सर SO 184 रूल 7 के तहत हमने डिमांड की हमारा वेटिंग लिस्ट जो है वो आना चाहिए। उसके बाद हम रेगुलर चक्कर काटते रहे, GAD जाते रहे, SSB जाते रहे। सारे सर गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, किराया जमा करते हैं और आते हैं, रोज चक्कर काटते हैं, हर हफ्ते आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यही बोल रहे हैं अगले हफ्ते निकलेगा, 10 दिन बाद निकलेगा, 20 दिन बाद निकलेगा। ये करते करते आज 2 साल हो गए सर। जो ही इलेक्शन की नोटिफिकेशन जब आई तो अनाउंस हो गए इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश अगर हुए होंगे तो उतने पॉलिटिकल लीडर नहीं होंगे जितने हम हुए हैं। टाइम से सफ़र कर रहे हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा। हम 2022 से गेट चक्कर लगा रहे हैं, बट वहाँ बोल रहे हैं आज आ जा, कल आ जा, परसों आ जा, बट कभी नहीं वो निकालते हैं। वो कभी गुस्सा करते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं। बट जो हम लड़कियाँ हैं हम भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, हमारी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए मैं CM साहब से गुजारिश करती हूँ कि हमारे मसले को अच्छे से देखिए। इसमें हम गरीब बच्चे लगे हुए हैं, इस मसले को कीनली देखिए आप। ये जो हमारा वेटिंग लिस्ट है इसको जल्द अज जल्द रिलीज कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिलीज हैं, हमारे जो पेरेंट्स रोज देखते हैं कि वे लिस्ट आ जाएगा, बट कभी नहीं आता है। अब हम इस उम्मीद से आगे चलते हैं कि जो हमारी रिसेंटली ये गवर्नमेंट बनी है ये इस मसले को गौर से देखे, और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट जल्द ही आ जाएगी। और सर हम ऐड करना चाहते हैं कि हम में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर चाहते किसी जगह प्रोटेस्ट करते, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती है। इसलिए हम कुछ गिने चुने बच्चे आए यहाँ पर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की पुरअमन तरीके से। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम ये कहना चाहते हैं अगर हमारा इन दिनों में कोई नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए। दर्ज 4 मुलाजमीन वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हैं और वजीर आला से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने चेयरमैन शाह फयाज अहमद की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वफ्द ने टीचर्स कम्युनिटी के कई अहम मामलात के साथ साथ मुलाजमीन के बाज़ मुतालबात वज़ीर आला के सामने रखे और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, और साथ ही स्कूलों में दरपेश मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नई तालीमी पॉलिसी और समाजी बिद्दात के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम और दीगर समाजी खिदमात के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर आला ने असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन के कामकाज की सराहना की और साथ ही उनकी नोट्स में लाए गए मामलात पर हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाया। वफ़द में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हातिम कुयूम समेत दीगर ज़ुमा भी मौजूद थे। सभी जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर और अदीब मंशूर बानिहाली की अहलिया इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा की वफात पर कई अदबी सकाफती अंजुमनों ने सदमे का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। गुलशन अदब जम्मू कश्मीर, महजूर फाउंडेशन के सरपरस्त आला पीरजादा अब्दाल अहमद महजूर, सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के सरपरस्त सागर नज़ीर, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट, सरपरस्त आला डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, नायब सदर जावेद इकबाल मावरी, जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, दायरे अदब दिलना बारामुल्ला के सदर और दीगर अहदेदारान, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार समेत दीगर शख्सियात और अंजुमनों ने मरहुमा की वफात पर सदमे का इजहार किया है और उनके हक में दुआई मगफिरत की है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते ही अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स।